टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूडान में हमारे पास जो सिविल वार चल रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कि सूडान यहाँ तक पहुँचा कैसे है। तो थोड़ा सा अगर तारीख में हम पीछे चले जाए ना, तो हमारे पास सूडान में एक किस्म की डिक्टेटरशिप रही है 31 साल तक, और 2019 में हमारे पास जो अरब स्प्रिंग आई थी उसके चलते हमारे पास अल नासिर की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया, और उस हुकूमत के ख़ात्मे में जो मेन किरदार अदा किया था वो वहाँ की फ़ौज ने किया था। इसके बाद कुछ वक्त के लिए हमारे पास बराए नाम जमहूरी हुकूमत वगैरह आई और वहाँ की आवाम वगैरह ने बहुत ही ज़्यादा जश्न मनाया, लेकिन वो जश्न इनको ज़्यादा देर दास नहीं आया। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 2021 में हमारे पास वहाँ के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने क्या कर लिया, हमारे पास इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया एक और जनरल के साथ मिलकर, जिसका नाम हमारे पास होने वाला है बुरहान। ठीक है, अब यहाँ पे दो बेसिक हमारे पास किरदार हो जाते हैं, बुरहान और दगालो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास दगालो है वो तो सीधे सीधे हमारे पास जो आर्मी चीफ़ हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, वो हमारे पास सूडान की जो आर्मी है उसके चीफ़ होने वाले हैं, और हुकूमत जब उन्होंने वहाँ के वज़ीर आज़म से छीनी तो उन्होंने एक क्या कर दिया, एक जनरल कौंसल बना दी जिसमें हमारे पास सिविल और फ़ौजी हुक्मरान दोनों क्या थे, शामिल थे, और वही क्या करते थे, मुल्क का निज़ाम वगैरह चलाते थे। और अब ये इसके बाद यहाँ पे एक और नाम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिल जाता है, RSF। ठीक है, अब RSF जो हमारे पास थी ना, सॉरी, उसकी हम थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देख लें तो ये हमारे पास एक तरह की रैपिड फोर्स थी, रैपिड सपोर्ट फोर्स थी, जिसका बेसिक काम क्या करना था, अल नासिर के दौरे हुकूमत में जो हमारे पास ये होते थे, क्या कहते हैं, बागी वगैरह, उनकी हुकूमत, उनकी जो सरगर्मियाँ ना उनको ख़त्म करना और बागियों वगैरह को कुचलना। ठीक है, इसके जो सरबराह थे वो डायरेक्टली जवाबदेह होते थे हमारे पास अल नासिर को, और इनके सरबराह पर बहुत ही ज़्यादा हमारे पास क्या लगे, इल्ज़ामात लगे, और कुछ हमारे पास इनमें सच्चाई भी है कि जब वो हमारे पास बागियों को कुचलने के लिए जाते थे तो वो किसी भी मतलब रहम वगैरह का मुजाहरा नहीं करते थे, और उनकी औरतों बच्चों जो भी सामने आता था उनको क्या कर देते थे, ख़त्म कर देते। ठीक है, 2021 में अब जो हुकूमत हमारे पास उल्टी मतलब हुकूमत की जो तख्ता उल्टा गया ना, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो मेन स्टेक होल्डर आ गए। एक तो हमारे पास आर्मी चीफ थे, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो RSF की फोर्स थी वो भी क्या हो चुकी थी, बहुत ही हद तक ताकतवर हो चुकी थी, क्योंकि उसके जो चीफ थे उन्होंने सोने के कारोबार वगैरह में भी हाथ वगैरह डाल लिया था। तो मजबूरन उसको क्या मजबूरन तो नहीं, इन दोनों के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, दोनों ने मिल के ही हमारे पास सिविल हुकूमत का क्या किया था, तख्ता उल्टा था। तो एक हमारे पास सदर बन गया और एक हमारे पास क्या बन गया, नायब सदर बन गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या थे, बराबर के ओहदेदारान थे, मुल्क के चलाने में इन दोनों के ही ईमा पर क्या किया जाता था, मुल्क वगैरह चलता था। ठीक है, अब कहते हैं ना कि जब ताकत का नशा आता तो इंसान को क्या कर देता है, अंधा कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर्मी चीफ थे ना, उनको थोड़ा बहुत डर न लगना शुरू हो गया कि ये हमारे पास जो RSF वाले हैं ना, ये कल को आर्मी के क्या हो सकते हैं, खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और उन्होंने एक कहने को तो यही कहा कि हमारे पास जो इक़्तिदार है ना वो क्या किया जाएगा, सिविल गवर्नमेंट को हमारे पास मुंतकिल किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने एक हमारे पास ये चीज़ रखी कि हमारे पास जो RSF है ना उसे मुकम्मल तौर पर क्या कर देना चाहिए, आर्मी में ज़म कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास RSF के सरबराह थे ना उनकी हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं थी, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों में भी शामिल थे। वैसे तो पूरे सूडान का यही हाल है, मतलब कोई इतना एक करप्ट किस्म का कंट्री था और वहाँ पर करप्शन वगैरह बहुत ही ज़्यादा की जाती थी। तो हमारे पास ये वाला सीन नहीं था, बस उन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाना था। तो क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो RSF है उसको क्या किया जाएगा, 2 साल के अंदर आर्मी के अंदर ज़म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखने में तो ये बात ठीक ठाक लगती है कि उसे आर्मी के अंदर ज़म कर दिया जाए, इसमें मतलब क्या मसला हो सकता है, लेकिन इसमें मसला ये था कि हमारे पास जो उसके चीफ थे उसकी हैसियत क्या रहेगी ज़म होने के बाद। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, इतने जल्दी नहीं, 2 साल का अरसा नहीं, इसको 10 साल के अरसे में क्या किया जाए, रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के दरमियान क्या हो गया, इख्तिलाफ़ात होना शुरू हो गए, और मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे पास हंगामे वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास RSF थी ना, इसके पास ज़मीनी, ये तकरीबन 1 लाख बंदे इसमें शामिल हैं, और इसके पास जो ज़मीनी हथियार वगैरह थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जो प्रॉपर आर्मी ये नहीं थी, एक किस्म का मलेशिया या बगावत वगैरह जैसे हमारे पास तंजीमें होती हैं, एक तंजीम को उठा के हमारे पास एक गवर्नमेंट के अंडर कर दिया गया और ये डायरेक्ट हमारे पास उस वक्त के सदर को जवाबदेह होते थे। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह जो मुख्तलिफ 2 बड़े जाइंट्स थे ना, उनके दरमियान क्या हो गई, लड़ाई शुरू हो गई,
और इस लड़ाई में हमारे पास जो बेसिक आवाम है ना, बेचारी आवाम है, उसको क्या किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। दोनों तरफ से दोनों तरफ से इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं वेस्टर्न यूनियन और रशिया, मतलब हमारे पास जो मगरबी ममालिक हो गए और रशिया हो गए, इनका किरदार भी किसी हद तक देखने को आ रहा है। और दोनों प्रॉपरली किसी को सपोर्ट तो नहीं कर रहे, ठीक है। दोनों साइड हमारे पास, खैर दोनों के फेवरेट तो हैं, लेकिन कोई ये भी नहीं चाहता कि हम क्या करें, हारने वाले ग्रुप को सपोर्ट करें, क्योंकि सूडान हमारे पास जो मादनियात है उसका वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जजीरा पाया जाता है। और हमारे पास जो RSF वाले हैं, उन्होंने आखिरकार ख़ुद को मजबूत ऐसे किया कि वो क्या चले गया, सोने के कारोबार में चले गए। और उनके जो सदर थे, उन्होंने, जब उनके जो जनरल थे, उन्होंने क्या किया, सोने के कारोबार में चले गए और सोने का काफ़ी अच्छा खासा उनके पास ज़ख़ीरा मौजूद है। तो इस तरह हमारे पास सूडान में एक सिविल वार चल रही है, जिसके मतलब दो बड़ों की लड़ाई में हमारे पास आवाम ऐसे ही कुचली जा रही है। और बेचारी आवाम का ये हाल है कि वहाँ पे पानी नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा है वुमेंस वगैरह को, इंसानी हकूक़ की खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। वहाँ पे बच्चों, बड़ों, बूढ़ों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, जो सामने आता है उसको कत्ल कर दिया जाता है। और अगर आप गली पे निकलते हैं तो ये नहीं पता चलता कि आप वापस भी आएंगे और या नहीं आएंगे। और ये लड़ाई अब तो उनकी जो हमारे पास ये है ना, वजारत हुकूमत है, वहाँ तक भी, दारुल हुकूमत है, वहाँ तक भी हमारे पास क्या कर दी गई है, पहुँच गई है, ठीक है। पानी वगैरह नहीं मिल रहा और सप्लाई वगैरह हमारे पास बिजली की नहीं मिल रही है। और हमारे पास जो एयरफोर्स है ना, फ़िज़ाई जो एयरफोर्स है, वो खुल्लम खुला शहरी इलाकों पे क्या कर रही है, शेलिंग वगैरह कर रही है। और दूसरी साइड से भी खुल्लम खुला शहरी इलाकों में फायरिंग वगैरह हो रही है। तो एक तरह से सूडान की बहुत ही बुरी हालत हमारे पास हो जाती है। और हमारे पास जो अक़वाम आलम है, वो तो वैसे जो बयानबाजी होती है वही कर रही है, कुछ खासा इसमें एक्शन वगैरह नहीं लिया जा रहा और कोई भी इस मामले को हमारे पास सुलझाने के लिए नहीं आ रहा। तो देखते हैं ये वाला मामला कहाँ तक चलता है और कितने और मासूम जानें इसमें ज़ाया होती हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना, आग जलती है तो उसमें जो सूखी हो या गीली हो, दोनों जल जाते हैं। तो ये थी आज एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि सूडान में आखिरकार चल क्या रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।